पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में आज होने वाली इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। टीएमसी नेताओं समेत कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रद्द होने पर आयोजकों ने सफाई दी है। कहा, धारा 144 लागू होने की वजह से इस आयोजन को कैंसिल किया गया। सूत्रों के मुताबिक ममता सरकार ने विपक्षी पार्टियों के दबाव की वजह से फैसला लिया। हिंसा प्रभावित बसीरहाट में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर लगातार आलोचना हो रही थी। सुंदरबनी में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। हमले में सेना के एक जवान शहीद हुए हैं। यूपी में सहारनपुर के रहने वाले थे शहीद जयद्रथ सिंह। श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर सहारनपुर के लिए रवाना होगा। अमेरिका ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान को मिलने वाला एंटी टेरर फंड रोक दिया है। कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहा है। अमेरिका ने 2250 करोड़ की आर्थिक मदद रोक दी है। 24 घंटे के भीतर नवाज शरीफ को दूसरा बड़ा झटका है अमेरिका की तरफ से। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक पत्थरबाज की मौत हुई। आर्मी की पेट्रोल पार्टी पर पथराव के बाद सैनिकों से हथियार छीनने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के बाद चीन ने फिर से युद्ध की धमकी दी। कहा, डोकलाम में भारत पीछे नहीं हटा तो सैन्य कार्रवाई को चीन मजबूर होगा। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लेख छापकर धमकी दोहराई है चीन लगातार इस तरह के लेख छाप रहा है। देसी बोफोर्स तोप धनुष में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल पर सीबीआई का बड़ा खुलासा। मेड इन जर्मनी बताकर चीन के कल पुर्जों की आपूर्ति की गई है। सीबीआई ने सिद्ध सेल सिंडिकेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धनुष भारत की पहली स्वदेशी बोफोर्स तोप है। आज पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विदाई डिनर देंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होने जा रहे इस आयोजन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए देवघर में महारुद्राभिषेक। लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रहे गोपाल बागले पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता होंगे रवीश कुमार। केंद्र सरकार की बाढ़ प्रभावित राज्यों को चेतावनी है। अगले 3 दिन में भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर फिर बढ़ सकता है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर लोकतंत्र को कैद करने का आरोप लगाया। कहा, शासक को सच्चाई बताने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसको लेकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भारत में है। दिल्ली में 23-24 नवंबर को इसका आयोजन होगा। उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। सांसद नरेश अग्रवाल के राज्यसभा में दिए बयान की रिपोर्टिंग करने वाले अखबारों और टीवी चैनल्स को कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी नरेश अग्रवाल ने इसकी मांग की है। अग्रवाल की आपत्ति पर सभापति हामिद अंसारी ने विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने की मांग पर विचार करने का भरोसा भी दिया है। पीओके से उड़ी आए ट्रक में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए। 200 करोड़ कीमत है। हेरोइन, ब्राउन शुगर बरामद की गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चीन के सामान का बहिष्कार। डोकलाम मामले के विरोध को लेकर सामान का विरोध किया गया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में चाइनीज मांझे की वजह से बाइक सवार युवक का गला कट गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली पुलिस आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने वाली है। एक कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को भी सौंपी जाएगी। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कोर्ट का आदेश है। दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते के अंदर होटल लीला का कमरा नंबर 345 खोलने के लिए कहा है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स की जगह एलईडी लाइट्स लगेंगी। 1 साल में 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुंबई के शिवाजी नगर में सड़क पर जमा हुआ बारिश का पानी लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मुंबई के चेंबूर इलाके में सड़क से गुजर रहे व्यक्ति पर नारियल का पेड़ गिरा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई से सटे कल्याण में तेज बारिश की वजह से कई पेड़ गिरे हैं। करीब 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। एक व्यक्ति भी घायल हुआ। मुंबई के पास भिवंडी में ऑटो ड्राइवर की नदी में डूबने से मौत हुई। ऑटो धोने के लिए नदी के पास गया था। मुंबई में कारोबारी के गोदाम में 300 किलो टमाटर चोरी हुए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मुंबई में मच्छरों के खिलाफ बीएमसी ने ऑपरेशन स्पेशल 360 शुरू किया। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 360 लोगों की टीम बनाई गई है। मंडी में मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर भूस्खलन। करीब 300 वाहन फंस गए हैं। दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। राजस्थान में हवाई पट्टियों के आसपास बनी ऊंची इमारतों को हटाने के लिए कमेटी का गठन हुआ। 27 जुलाई को ये पहली बैठक होगी। राजस्थान के कोटा में चिकित्सा विभाग की बड़ी चूक हुई। स्वाइन फ्लू पीड़ित को बर्ड फ्लू पॉजिटिव बताया। जी मीडिया ने इसका खुलासा किया। राजस्थान के जालौर में महिला 2 बच्चों को लेकर नहर में कूद गई। दोनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। महिला के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। बीजेपी सांसद चंदूलाल साहू ने छत्तीसगढ़ के सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी का मामला सदन में उठाया। केंद्र से विशेष टीम भेजकर जांच की मांग की। गरियाबंद के सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 116 लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह शुरू हुई। कांग्रेस को उपनेता रेणु जोगी पर क्रॉस वोटिंग का शक है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पर 60 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप है। फर्जीवाड़ा कर शिक्षा समिति की जमीन अपने नाम कर ली। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेटर परमिंदर अवाना के साथ बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। यूपी के ललितपुर में कच्ची शराब बेचने को लेकर शराब माफिया के 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए। कुशीनगर में बिजली के हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत हो गई। 15 कांवड़िए झुलस गए। यूपी के संभल में एसडीएम प्रतिपाल सिंह की दबंगाई। रेलवे फाटक खोलने में देरी होने पर गेटमैन को पीट दिया। गाड़ी में बिठाकर 4 किलोमीटर दूर छोड़ने का आरोप है। यूपी में पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर हाईटेंशन वायर का पोल गिर गया है। कर्मचारियों की मुस्तैदी से ट्रेन को रोक दिया गया। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी के घर पर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कारोबारी ने छिपकर किसी तरह से जान बचाई। बरेली में बदमाशों ने कारोबारी को अगवा कर लूट की। बदमाश करीब 14 किलोमीटर तक शहर की सड़कों पर घुमाते रहे। मथुरा में बदमाशों ने कारोबारी से 4.5 लाख रुपए लूट लिए। लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बिहार के नालंदा में ट्रैक्टर ने छात्र को कुचल दिया। लोगों ने ट्रैक्टर को आग लगा दी। सड़क पर भी हंगामा किया।